तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना। प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल। जब भी इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को मिलेगा तो इसी टाइप से हल करना है। देखिए इसको ए मान लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे शीर्षों। ये यहाँ पे दिया हुआ है 1 - 1 -4 6 और -3 और -5 है। ये सब दिया हुआ है, ये सब त्रिभुज का शीर्ष है। मान लीजिए इस टाइप से त्रिभुज रहता है ए बी सी। तो इसको अगर हम लोग ए मानेंगे तो इसका शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है 1 और -1, और यहाँ पे दिया हुआ है -4 और -6। -6 नहीं है, 6 है बी में। और यहाँ पे अगर इसको सी मानेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है -3, दिया हुआ है -3 और -5। आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे शीर्षों ए 1 और -1, और बी में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो -4 और 6, और यहाँ पे सी में दिया हुआ है -3 और -5। तो चलिए इसको नीचे सॉल्व करते हैं। जब इस टाइप का शीर्ष दिया रहे तो इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, इस टाइप से आप लोगों को याद कर लेना है। यहाँ पे x1 माइनस y3, फिर होगा +x2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा, y3 होगा -y1, ठीक है। फिर +x3 होगा, फिर ब्रैकेट बंद होगा, y1 -y2 होगा, इस टाइप से। अब देखिए x1 किसको मानना है, y1 किसको मानना है, y2 किसको मानना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, a में जो शीर्ष है तो a का पहला अक्षर ये x1 हो जाएगा, और b का पहला अक्षर x2 हो जाएगा, c का पहला अक्षर x3 हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दूसरा अक्षर जो होगा a का वो y1 हो जाएगा, b का दूसरा अक्षर हो जाएगा y2, और c का दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, y3। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x1 हम लोग मान लेंगे, x1 एक, और x2 मान लेंगे, ये हो जाएगा -4, और x3 क्या हो जाएगा, -3, ठीक है, -3, इस टाइप से। अब देखिए y1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए y1 हो जाएगा -1, और y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा 6, और y3 हो जाएगा हम लोगों को -5। अब ये सूत्र में हम लोगों को पुट कर देना है मान को, ये सूत्र में हम लोग बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ 1/2 है, ठीक है। इसको पहले लिखना चाहिए था हम लोगों को, यहाँ पे सुविधा रहता। खैर कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे। x1 में देखिए 1 है तो 1 लगा दिए। यहाँ पे y2 कितना है, y2 देखिए y2 6 है तो यहाँ पे 6 लगा देंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए y3 है, y3 देखिए -3 है तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। यही डायरेक्ट कर दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x2 है प्लस x2 में देखिए क्या है, तो -4 है, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं -4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद है, y3 क्या है, y3 में -5 है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, y1 देखिए क्या है, -1 है, यहाँ -1 है और यहाँ भी -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 है, 1 लगा दिए, ठीक है। प्लस x3 है, x3 देखिए क्या है, -3 है, तो -3 यहाँ है, जबकि यहाँ प्लस लगता है सूत्र के अनुसार, तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर हल करेंगे तो एक स्टेप और बढ़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, x3 में देखिए, x3 में 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। y1 में क्या है, -1 है, -1, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। y2 में क्या है, यहाँ पे देख सकते हो 6, ठीक है, बैठा दिए। अब चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे 1/2 है, ब्रैकेट बंद, 6 और 3 9 होता है, और यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है। 9 को दोस्तों हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 9 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला को हल करना है, ठीक है। -5 और +1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, जब ये घटेगा तो -4 होगा। -4 क्यों होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। अब -4 को -4 के साथ गुना करेंगे तो 16 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे, -1 -6, माइनस माइनस प्लस होता है, जुट जाता है, एक और 6 जुट जाएगा तो 7 हो जाएगा, लेकिन -7 होगा, ठीक है, -7 होगा। -7 को गुना करेंगे -3 से तो 21 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग हल कर लिए हैं, 1/2 है,
ठीक है, यहाँ गुना रहता है, गुना, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ जोड़ में आ गया है, 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 और 9 यहाँ पे 16 हो जाएगा हम लोगों को, 9 और 7 क्या हो जाएगा 16, 16 का 6 हाथ में 1, 2 और 1 3, 4 हो गया, और हाथ वाला 1 5, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2 और ये कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठी 16, यानी दोस्तों 28 निकल के आ गया है। लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 28 वर्ग मात्रक, ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया, क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। इसी तरह से बनाना है, लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान नहीं दिए होंगे तो ये गलत हम लोगों का बना है। देखिए कैसे गलत बना है, तो यहाँ पे देखिए y3 है, y3 में हम लोग क्या बैठाए हैं 3 बैठाए हैं, जबकि y3 में दोस्तों हम लोगों को क्या है यहाँ 5 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। अब जोड़ दीजिए 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 लिखाएगा हम लोगों को, 2 और 1 3 और 1 4, यानी दोस्तों 48 निकल के आया। अब काटिए 2 एकम 2 और ये कटेगा 24 बार में, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग मात्रक, ये हो गया आंसर। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा गलती हो गया था, आप लोग नोट कर लीजिए। बिंदुओं ए 5 2 बी 4 7 और सी में दिया हुआ है 7 4 से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका शीर्ष है ए बी और सी। ए में दिया हुआ है 5 2, बी में दिया हुआ है 4 7 यानी 4 7, और सी में दिया हुआ है 7 और -4। चलिए हल करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और यहाँ पे लिखेंगे शीर्षों, शीर्षों ए, बी में क्या दिया हुआ है और सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इस प्रकार से लिख लिए। चलिए पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 यहाँ पे हो जाएगा 5, x2 क्या होगा 4 और x3 हो जाएगा 7। यहाँ पे y1 क्या हो जाएगा 2, y2 कितना होगा 7 और y3 क्या हो जाएगा -4, ठीक है, यहाँ बराबर भी दे सकते हैं इस प्रकार से। अब चलिए सूत्र को यहाँ बैठा देते हैं। सूत्र क्या होता है y2 y3, ये सूत्र को आप लोगों को याद करना है। यहाँ x1 दिए तो यहाँ x2 देना होगा, फिर ब्रैकेट बंद y3 y1, यहाँ x2 दिए तो यहाँ x3 देना होगा, 3 तक जाना है क्योंकि त्रिभुज का 3 शीर्ष होता है। यहाँ पे हो जाएगा y1 y2। चलिए यहाँ पे बैठाते हैं, 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा, x1 कितना है 5, y2 यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, y3 क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस x2 क्या है, x2 कितना है यहाँ पे देखिए 4, y3 कितना है -4, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, y1 क्या है 2, x3 कितना है तो 7 है, y1 कितना है 2 है, y2 कितना है 7 है। चलिए अब इसको हल करते हैं, 1/2 7 4 11 गुने 5 क्या हो जाएगा 11 पचे 55, ठीक है, ये जुटेगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, यहाँ गुना रहता है, गुने 5 तो 55 हुआ। अब देखिए -4 -2 -6 हो जाएगा, यानी -6 को गुना करेंगे 4 से तो प्लस माइनस माइनस तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे हल कीजिए, 2 में 7 को घटाएंगे तो -5 होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो
5 सते 35, ये निकल के आएगा। अब चलिए इधर हल करते हैं हम लोग। 1/2 यहाँ गुना रहता है, यहाँ पहले देखिए 55 को लिख लेंगे, एक बार चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 55। अब देखिए माइनस माइनस जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। 5 4 9 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/2 यहाँ गुना रहता है, 55 में 59 घटेगा तो -4, क्योंकि 59 बड़ी संख्या है 55 से। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या निकल के आया, -2 वर्ग मात्रक, ठीक है। ये हो गया आंसर, बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर -2 वर्ग मात्रक, ठीक है। ये हो गया आंसर। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस आया है लेकिन माइनस को नहीं मानना है, प्लस को ही लेके चलना है। हालांकि आंसर -2 आया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा माइनस को नहीं लेना है, प्लस में ही मानना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 वर्ग मात्रक। ये चीज ध्यान दीजिएगा, माइनस में अगर आ जाए तो उसको प्लस ले लेना है, ठीक है। आंसर हो गया, ये आंसर नहीं होगा। हालांकि आंसर आ गया है -2 वर्ग मात्रक, लेकिन इसका आंसर होगा प्लस में, ठीक है। क्या होगा, प्लस में। तो आई होप आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी थैंक यू, धन्यवाद।